वेल हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात करें अगले हफ्ते के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। नेक्स्ट वीक में मार्केट बिल्कुल तैयार है 1000 से 1200 पॉइंट के लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे डेटा है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मार्केट में एक ऐसा वाइल्ड मूव आ सकता है नेक्स्ट वीक में। सबसे पहले बात करें लास्ट वीक के जो फ्राइडे के सेशंस में जो एफआईएस के जो डेटा आए हैं वो काफी सरप्राइजिंगली है। अगर बात करें कि क्लोजिंग टाइम तक मार्केट क्लोज हुआ है 50 पॉइंट प्लस में, और जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ऑप्शंस के प्रीमियम इतने डीके कर दिए गए कि मार्केट की पॉजिटिविटी के बाद भी मार्केट क्लोजिंग में ऑप्शंस के प्रीमियम नेगेटिव क्लोज हुए हैं, और निफ्टी का जो स्पॉट है वो हुआ है पॉजिटिव क्लोज। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे जो मार्केट में डेटा दिख रहा है एफआईआई का, सरप्राइजिंगली एफआईआईस ने शॉर्ट किए हैं इंडेक्स फ्यूचर को वो सेल करके गए हैं 2300 करोड़ के आसपास में, और स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने सेलिंग करी है तकरीबन 2300 करोड़ की। नेट नेट बेसिस पे अगर मैं देखूं तो तकरीबन 7000 से 7500 करोड़ की सेलिंग, डायरेक्शनल सेलिंग करी है एफआईआई ने। कुछ ऐसा पकड़ा है मार्केट में जो अनएक्सपेक्टेड वे में ओवरनाइट बाहर आ सकता है। क्या ऐसी कोई न्यूज है, कोई ऐसी खबर जो मार्केट एज्यूम करके चल रहा है, पहले से उसको खबर है कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड वे पे मार्केट का मोड़ लेके जाएगा। बात करें इंडिया विक्स की और S&P 500 विक्स की। S&P 500 विक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन से तकरीबन 7 से 8% इंक्रीज हुआ है यूएस के ट्रेडिंग सेशंस में। बट उसके कंपैरिजन में अगर देखें इंडिया विक्स तकरीबन 15% कॉलेप्स हो चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में भी कॉलेप्स हुआ है, उसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी कॉलेप्स हुआ, तकरीबन 15 के आसपास में वो कॉलेप्स हो चुका है। जो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के फेवर में मार्केट होता था, एक टाइम पे इंडिया विक्स की वैल्यू 12-13 पर होती थी, अब वो यहाँ पे दिख रहा है 9 से 10 के आसपास में इंडिया विक्स की वैल्यू। क्या ऐसा कोई तूफान है मार्केट में जो हमें नहीं पता है, जो मार्केट को पहले से पता है? क्या ऐसे किसी बड़े प्लेयर को पता है जो मार्केट में अनएक्सपेक्टेड ऐसा मूव आ सकता है? बात करें एफआईएस की, जो लॉन्ग पोजीशन है वो चल रही है 6% पर। तकरीबन 15 दिन पहले एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 8, 9 या 10 या 12% के आसपास हुआ करती थी, वो अब आ चुकी है 6% पर। ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। क्या मार्केट में ऐसी सेलिंग आ सकती है? क्या ऐसा कोई क्रैश आ सकता है? क्या ऐसी कोई चीज है जो यहाँ पे हर कोई सोच रहा है कि मार्केट गिरेगा तो यहाँ से मार्केट शॉर्ट्स कवर करे अपने एफआईआईस और यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस में जाए? अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट, जो हमारे हाथ में नहीं है। बट मैं प्रेडिक्शन बिल्कुल कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक में मार्केट 1000 से 1200 पॉइंट के लिए बिल्कुल तैयार है। वो किस साइड आएगा मूव हमें नहीं पता, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ डेटा को देख के। हो सकता है कि वो पॉजिटिव साइड भी आ सकता है, हो सकता है कि वो नेगेटिव साइड भी आ सकता है। बट 60% मेरा ये प्रेडिक्शन है कि वो लॉन्ग साइड आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट में जब हर कोई नेगेटिव हो जाता है डेटा को देखकर, या डेटा ऐसे दिखाए जाते हैं, डेटा हमेशा मैनिपुलेट करते हैं रिटेलर्स को। वो आपको डेटा बिल्कुल नेगेटिव दिखा रहे हैं, मार्केट की क्लोजिंग, मार्केट का बिहेवियर, हर चीज हर तरीके से नेगेटिव दिखा रहे हैं। बट जो दिखता है वो होता नहीं है। मार्केट हमेशा ऑलवेज सुप्रीम है, मार्केट हमेशा अगेंस्ट चलता है डेटा के और रिटेलर्स के। क्या इस बार कुछ ऐसा पकड़ा है मार्केट में जो हमारे हमारी समझ में नहीं आ रहा है? लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में 1-2 महीने में काफी पैथेटिक गए हैं रिटेलर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के फेवर में मार्केट नहीं रहे। ऑप्शन बायर्स में काफी लॉस हुआ है। आप कॉल बाई करते हैं तो लॉस होता है, पुट बाई करते हैं तो लॉस होता है। तो करे क्या? यहाँ पे आपको सिर्फ टिके रहना है मार्केट में, क्योंकि मैंने देखा है 55 रुपए का प्रीमियम मैंने 800 रुपए पर भी सेल किया है। 200 रुपए का प्रीमियम बैंक निफ्टी का 2000 पर सेल किया है। इस मार्केट में पैसा बनता है। अगर इस मार्केट में पैसा गया है ना, लॉस हुआ है, तो वो पैसा यहीं से आएगा। बट वो कब होगा? जब हम डिसिप्लिन के साथ में छोटा लॉस अगर दे देंगे ना मार्केट में, तो रिग्रेट नहीं होगा। आज आप पैनिकनेस में रिग्रेट में करके ओवर ट्रेडिंग करोगे, जो अपना बचा हुआ कैपिटल है ना वो भी फिनिश कर दोगे। अगर आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है और डिसिप्लिन के साथ आप मार्केट में पोजीशंस में टिके हुए हैं, हो सकता है किसी भी दिन आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, किसी भी दिन अनएक्सपेक्टेड वे में 3x या 5x या 10x इस तरह से शूट हो जाए कि जो आपके पास के जो लॉसेस थे वो बिल्कुल कवर हो जाए। पर उसके लिए क्या होगा कि हमें मार्केट में टिके रहना बिल्कुल जरूरी है। एक लेवल नोट करना, 25,050 का जो लेवल है निफ्टी के स्पॉट का, अगर 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग हमें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे, अगर डेली बेसिस पे अगर मिलती है ना, वहां से बिंदास बेझिझक आप लॉन्ग हो जाना, और
वेट करना अपनी पोजीशंस को और वहां से सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नीचे सिर्फ 100 पॉइंट्स का, 25,000 24,950 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना और पोजीशन में लॉन्ग हो जाना 25,050 के ऊपर। और इस बार जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, बड़े बड़े मूव आएंगे शॉर्ट कवरिंग में, हो सकता है कि बड़े बड़े गैप अप भी आपको देखने को मिले। अगर आप पोजीशंस में शॉर्ट है तो आपको शॉर्ट पोजीशन वालों को इस बार एग्जिट लेने का मौका नहीं मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूं कि इस बार एग्जिट लेने का मौका नहीं मिलेगा शॉर्ट पोजीशन वालों को। और इस बार जो लॉन्ग पोजीशन में बैठेंगे उनको चांदी चांदी होने वाली है, क्योंकि इस बार जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो डेटा बता रहे 6% की जो शॉर्ट पोजीशन है एफआईएस की। अरे गाइस अंडरस्टैंड करो, इतना शॉर्ट पोजीशन में कभी कोई नहीं रहता, उनको कभी ना कभी कवर करने को आना पड़ेगा। हमें नहीं उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो कुछ अच्छा कहेंगे, क्योंकि H1 वीजा के बाद में टैरिफ लगने के बाद में अभी तक वो चर्चा में नहीं आए। मुझे नहीं लगता है कि वहां से कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है या कोई ट्रेड डील हो सकती है। हो सकता है कि लंबे समय तक ये ट्रेड डील ना हो और वहां से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट आते रहे। हो सकता है कि ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज आए जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो, क्योंकि एफआईएस का डेटा और मार्केट का बिहेवियर जो हमें फील नहीं करा रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। तो मार्केट में कुछ ऐसी चीज बिल्कुल आ सकती है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, बट हमें उसके लिए डिटे डटे रहना होगा और मार्केट में पॉजिटिविटी के साथ में जुड़े रहना होगा। अगर बात करें एज ए ऑप्शन सेलर, अगर आप ट्रेड करते हैं मार्केट में तो बिल्कुल, अगर 1 लाख भी अगर आपके पास होते हैं तो आप उसकी अपनी लिमिट बढ़ाकर 1 लोट को भी अगर सेल करते हैं तो दिन का आप तकरीबन 3 से 4 हजार का प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में कमा सकते हैं। मंथ में अगर आप बात माने, अगर 15 ट्रेड भी अगर आप लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के, तो वहां पे आपको 45,000 का प्रॉफिट होता है इन अ सिंगल मंथ, वो भी ऑप्शन सेलिंग पे। 3,000 एक छोटा सा प्रॉफिट दिखता है, बट अगर आप छोटा छोटा कैलकुलेट करोगे मंथ में तो वो एक बड़ा प्रॉफिट आपको एट द एंड ऑफ द मंथ में देखने को मिलेगा। सिर्फ बात होती है कंसिस्टेंसी की, कैलकुलेशंस में हर चीज अच्छी लगती है। मैंने लिटरली बता रहा हूँ, बिलीव मी गाइस, इस मार्केट में इतना पैसा बनता है, बट यहाँ पे बनाने वाला होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ में टिके रहना होना चाहिए। मैंने भी पास में काफी सारी ऐसी गलतियां करी है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूँ जो आपको आने वाले समय में हेल्प करेगी। और मार्केट में पैसा बनाने के लिए बिल्कुल डटे रहोगे और मेरे साथ अगर काम करोगे तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि कहाँ गलती नहीं करना है, वो बताएगा सिर्फ एक्सपीरियंस। या आपको चार्ट नहीं बताएगा, ना ही कोई जी बिजनेस चैनल वाला बताएगा, ना ही कोई रिसर्चर बताएगा, ना ही कोई यूट्यूब चैनल बताएगा। मत देखो उन यूट्यूब चैनल को जो आपको सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप पैसा लगाओ पैसा लगाओ। पैसा बचाना भी एक स्किल होती है, एक आर्ट होता है। मेरे साथ अगर काम करोगे तो आपको एक आर्ट सीखने को मिलेगा, वो एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि एज ए ऑप्शन बायर कब प्रीमियम बाइंग करने का है और कब सेलिंग करने का है। ये आपको चार्ट नहीं बताएगा, ये बताएगा सिर्फ एक्सपीरियंस। मैं फिर बता रहा हूँ कि मंडे और ट्यूसडे में फिर आपको ऑप्शंस के प्रीमियम डीक्यू होते हुए नजर आएंगे। एज ए ऑप्शन बायर आपको 2 दिन वेट करना चाहिए यहाँ पर। एज ए ऑप्शन बायर आपको 2 दिन ट्रेड नहीं लेना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक्सपायरी फिर एज ए ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं रहेगी। यहाँ पे ये एक्सपायरी फिर वापस ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में जाएगी। अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग का फंड है तो मेरे को डीएम करिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैं आपके साथ में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बिल्कुल डेफिनेटली शेयर करूंगा। अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, लर्निंग के साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हैं, लर्निंग भी मिलेगी आपको, ट्रेड भी मिलेंगे। पर कब आप जब अपना कदम बढ़ाओगे और टिके रहोगे इस मार्केट में। अगर ओवरनाइट कुछ भी चेंज होता है मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।